राजा सुदर्शन अपनी पुत्री राजकुमारी मृणालिनी के लिए योग्य वर की तलाश में चिंतित थे। मृणालिनी बेहद सुंदर और दयालु थी, लेकिन सांसारिक सुखों से उसका मन विमुख था। उसने अपने पिता से कहा कि वह उसी पुरुष से विवाह करेगी जिसका हृदय सोने से भी ज्यादा शुद्ध और सच्चा होगा। राजा ने अपनी पुत्री की शर्त स्वीकार कर ली और अपने दरबार में कई राज्यों के राजकुमारों और अमीर जादों को आमंत्रित किया। सभी राजकुमार अपनी धन दौलत और ताकत का बखान करते रहे, पर राजकुमारी मृणालिनी पर्दे के पीछे से बैठी चुप रही। उसे किसी की बातों में सच्चाई नहीं लगी। तभी शहर में रहने वाला एक साधारण बढ़ई जिसका नाम विजय था, अपने काम में बेहद कुशल होने के कारण प्रसिद्ध था। राजा सुदर्शन के दरबारियों ने उसे राजकुमारी के लिए कोई भेंट लाने का सुझाव दिया। विजय दरबार में एक लकड़ी की पेटी लेकर पहुंचा। उसके कपड़े साधारण थे और उसके हाथ मेहनत से खुरदुरे हो गए थे। उसने राजा और राजकुमारी को विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और कहा, महाराज, मेरे पास सोने चांदी नहीं है, मैं केवल अपने हाथों से ही कुछ बना सकता था। उसने पेटी खोली और उसमें से एक सुंदर लकड़ी की बनी कोयल निकाली। जैसे ही उसने उस पर फूंक मारी, कोयल मधुर स्वर में गाने लगी। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन राजकुमारी ने पर्दे के पीछे से पूछा, यह सुंदर तो है, पर यह कैसे साबित करता है कि तुम्हारा हृदय सच्चा है? विजय ने उत्तर दिया, राजकुमारी, मैंने इस कोयल को बिना किसी लालच के बनाया है। मैंने यह नहीं सोचा कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, बस यह सोचा कि यह आपको खुशी देगी। मेरा मानना है कि जब कोई काम बिना किसी स्वार्थ के केवल खुशी देने के लिए किया जाता है तो वह सबसे सच्चा होता है। राजकुमारी मृणालिनी विजय की इस बात से इतनी प्रभावित हुई कि उसने तत्काल निर्णय ले लिया। अगली सुबह राजकुमारी मृणालिनी ने विजय को अपने बगीचे में बुलाया। उसने कहा, विजय, तुम एक साधारण बढ़ई हो और तुम्हारे पास कोई धन दौलत नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि तुम्हारा हृदय सबसे सच्चा है। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। विजय ने राजकुमारी को यह सम्मान देने के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन कहा कि वह यह स्वीकार नहीं कर सकता। उसने कहा कि वह उसके योग्य नहीं है और राजकाज नहीं जानता। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे यही सुनना चाहती थी। तुमने बिना किसी लालच के मुझे स्वीकार करने से मना कर दिया। इसका मतलब है कि तुम मेरे पद या धन से प्रभावित नहीं हो, तुम सच में सच्चे हो। राजकुमारी अपने पिता के पास गई और उन्हें विजय के साथ विवाह करने की इच्छा बताई। राजा सुदर्शन भी विजय की सादगी और सच्चाई से प्रभावित हुए और उन्होंने खुशी खुशी अपनी सहमति दे दी। कुछ महीनों बाद विजय और मृणालिनी का विवाह हो गया। विजय ने राजसी कपड़े तो पहन लिए, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला। वह आज भी लोगों की मदद करता और अपने पुराने बढ़ई के ज्ञान का उपयोग करता था। एक बार जब पड़ोसी राज्य में सूखा पड़ा तो विजय ने अपनी बढ़ईगिरी के ज्ञान का उपयोग कर एक नई जल व्यवस्था का सुझाव दिया, जिससे दोनों राज्यों के किसानों को लाभ हुआ। उसकी बुद्धिमानी और सादगी से सभी लोग प्रभावित थे। राजा सुदर्शन ने विजय को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए कहा, मेरी बेटी ने सही चुनाव किया। मेरे बाद विजय ही इस राज्य का अगला राजा बनेगा। विजय ने राजकुमारी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह सब आपके और मेरे सच्चे हृदय के प्रेम का परिणाम है। इस तरह एक साधारण बढ़ई ने अपने सच्चे हृदय और निस्वार्थ प्रेम से न केवल राजकुमारी का दिल जीता, बल्कि अपने भाग्य को भी बदल दिया।